तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लूप इन पाइथन। और बाकी सारे लैंग्वेज की तरह इस लैंग्वेज में भी लूप्स का एक अलग मकसद है। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि लूप होता क्या है। ठीक है, तो पाइथन में कितने तरीके का लूप्स है, हर टाइप के लूप्स का एक एग्जाम्पल, फिर हम लोग डायरेक्टली चले आएंगे और नेस्टेड लूप पे थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि लूप पाइथन में है क्या। तो जैसा कि हम लोग पहले भी बात किए थे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है वो टोटली 3 तरीके का कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है या फ्लो ऑफ कंट्रोल। एक जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं उस कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियल मतलब स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 एंड सो ऑन। तो इसमें ना कोई और तरीके का सिस्टम को नहीं फॉलो किया जाता है। पहले इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर इसको किया जाता है, फिर इसको किया जाता है, फिर इसको किया जाता है, इसको किया जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, ये हुआ एक सिस्टम। दूसरा सिस्टम ये है कि हम हमेशा एक ही तरीके का स्टेटमेंट का फ्लो नहीं चाहिए होता है। कभी कभी हमें ये चाहिए होता है कि ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, और फिर ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, और फिर ये वाला स्टेटमेंट हो और ना हो, ऐसा। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास पाइथन में खास तौर पे इफ है, इफ एल्स है, इफ एलिफ है, और हमारे पास नेस्टेड इफ है। ठीक है, ये हमारे पास अभी तक है। नाउ हम लोग को एक ऐसा भी सिचुएशन को डील करना पड़ता है जहां पे कि हम लोग को स्टेटमेंट को एक ब्लॉक ऑफ कोड के फॉर्म में एग्जीक्यूट करना पड़ता है n नंबर ऑफ टाइम। जैसे मान लो कि हमको ये 4 स्टेटमेंट को n बार एग्जीक्यूट करना है। तो अगर ऐसा सिनेरियो आता है, इस सिनेरियो को हम लोग करते हैं लूपिंग। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम लोग करते हैं लूपिंग। ठीक है, तो लूपिंग का मतलब होता है कि टू रिपीट अ सर्टेन सेट ऑफ कोड। ठीक है, इसको इटरेट भी कहते हैं, रिपीट भी कहते हैं, लूप भी कहते हैं, एक ही चीज से अलग अलग नाम है। लूप पाइथन में हमारे पास टोटल 2 तरीके का लूप है। ऐसे लूपिंग टोटल 3 टाइप का होता है, लेकिन पाइथन में हमारे पास 2 तरीके का लूप है। एक लूप को कहते हैं हम लोग व्हाइल लूप, और दूसरे लूप को कहते हैं हम लोग फॉर लूप। ठीक है, और दोनों ही लूप 3 फंडामेंटल चीज पे बेस्ड है। पहला फंडामेंटल चीज है उसको कहते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। पहला फंडामेंटल चीज को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरे वाले को कहते हैं हम लोग कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है फाइनल पॉइंट। ठीक है, और तीसरे वाले चीज को कहते हैं अपडेट। अपडेट का मतलब होता है स्टेप्स, किस स्टेप से हमको जाना है। हम दोनों लूप को साइड बाय साइड बता रहे हैं, समझने में आसानी होगा। पहले अगर हम व्हाइल लूप के बारे में बात करते हैं तो हम व्हाइल लूप में i इज इक्वल टू 1 एज एन इनिशियलाइजेशन ट्रीट किया। उसके बाद मैंने लिखा कंडीशन while i लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन हुआ या फाइनल स्टेप हुआ। फिर उस ब्लॉक में हमको एग्जीक्यूट करना क्या है वो हम लोगों ने यहां डाला। ठीक है, सो मान लेते हैं कि यहां पर मैंने एक सेकेंड, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट i, और i इक्वल टू i प्लस 1 की है। C++ जावा वाला लोग थोड़ा समझ लेना, यहाँ पर i++ बोल के कोई कमांड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है, तो हमेशा i इक्वल टू i प्लस 1 ही लिखना पड़ेगा या -1 लिखना पड़ेगा।
ठीक है, इसमें हो ये रहा है, इसको अगर थोड़ा सा हम ट्रैक करते हैं तो हो ये रहा है कि दिस इनिशियलाइजेस द वैल्यू ऑफ आई, दैट इज आई इज इक्वल टू 1 कर रहा है ये, देन ये चेक कर रहा है कि क्या आई का वैल्यू लेस देन 10 है, तो हम पाए हाँ आई का वैल्यू जो है वो लेस देन 10 है, तो इस आई का वैल्यू पे ये प्रिंट कर दे रहा है, और आई का नया वैल्यू अब आ जा रहा है 2। फिर ये चेक कर रहा है कि क्या 2 10 से छोटा है, हाँ है, तो ये प्रिंट कर रहा है 2, फिर आई का वैल्यू हो जा रहा है 3, और इस तरीके से आई इज इक्वल टू 1 से लेके 2 से लेके 8 से लेके 9 तक तो सब ठीक चला। एक्चुअली 10 में भी ठीक चला, 10 में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 सेटिस्फाई हुआ, 10 तक मेरा वैल्यू गया, 10 मेरा लास्ट वैल्यू प्रिंट हुआ, 10 मेरा लास्ट वैल्यू आई का गया। नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 11। जब ये दोबारा यहां पर एंट्री किया तो ये पाया कि ये जो वैल्यू है वो 11 है, और 11 जो है वो 10 से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया और ये टर्मिनेट कर गया। तो बेसिकली एक और बात का ध्यान रखना, किसी भी लूप में इस पार्ट को हम उसका सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सिग्नेचर या हेडर कहते हैं, और इस पार्ट को हम लूप का बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी लूप में सिग्नेचर जो होता है वो n+1 बार रन करता है, और बॉडी जो होता है वो n बार रन करता है। तो लूप एक बार फॉल्स के लिए भी रन करता है सिग्नेचर पार्ट, और ट्रू पार्ट के लिए हर बार के लिए उसका बॉडी रन करता है, मतलब 10 टाइम्स उसका रन करेगा बॉडी, और 11 टाइम उसका रन करेगा सिग्नेचर, एक बार एक्स्ट्रा चेक करेगा कि वो फॉल्स हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जब हम इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम एक बार दोनों कोड को लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, नोट कर लो। अब एक काम और करते हैं हम लोग, इसको हम लोग, हाँ, अब हम लोग एक काम और करते हैं कि हम लोग फॉर लूप से भी इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप से कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो फॉर लूप में इसी काम को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेंज, ठीक है। फॉर लूप से काम को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेंज, ठीक है। और रेंज में देख लेना, अगर रेंज में 3 पैरामीटर जाता है, हाँ, पहला पैरामीटर होता है रेंज का पहला पैरामीटर होता है कहां से स्टार्ट करना है, मतलब ये रेंज का दूसरा पैरामीटर होता है कहां तक जाना है। एक इसमें छोटा सा बात है, यहाँ n लिखने का मतलब n-1 होता है, तो अगर हम यहाँ पर 10 लिखते हैं तो वो 9 होगा, और अगर हमको 9 चाहिए तो हमको 10 लिखना पड़ेगा, और 10 चाहिए तो हमको 11 लिखना पड़ेगा। यहां पर हम अपडेट देते हैं, कितने बार अपडेट करना है, तो बाय डिफॉल्ट जो है +1 होता है, नहीं लिखने का मतलब +1 होगा, और यहाँ 1 नहीं लिखने का मतलब 0 होगा। तो अगर कोई लिखता है इस तरीके से रेंज n, इस रेंज n का मतलब होता है इट विल स्टार्ट विद 0 एंड इट विल गो टू n-1 विद +1 ग्रोथ, ठीक है। ये स्टार्ट करेगा 0 से n-1 तक जाएगा और +1 के ग्रोथ के साथ जाएगा, ठीक है। ये इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट हुआ। इस कोड को हम थोड़ा सा इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अगर हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा हम लोग लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, कहां से स्टार्ट करना था हमको, 1 से स्टार्ट करना था, यहां 1 लिखेंगे। कहां तक जाना था, तो हमको जाना था 10 तक, 11 लिखेंगे, और 1-1 के ग्रोथ पे जाना था, इसलिए हम लोग यहां पर 1 लिखेंगे, ठीक है। नाउ यहां पर हम लोग आराम से लिख देंगे प्रिंट आई। एक और छोटा सा बात अभी बता देते हैं, प्रिंट का एक डिफॉल्ट नेचर होता है कि वो लाइन ब्रेक अपने आप डालता है, लाइन ब्रेक अपने आप इंसर्ट करता है। तो अगर कभी एक ही लाइन में प्रिंट करना हुआ, जैसे इसी को अगर एक ही लाइन में प्रिंट करना होता तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्रिंट आई, और यहां देते एंड इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तो एंड इज इक्वल टू स्पेस का मतलब क्या होता है, एंड इज इक्वल टू स्पेस का मतलब होता है कि वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा, स्पेस से सेपरेटेड होगा। और अगर हम यहां पर वैसे नहीं करते हैं और अगर हम यहां पर डायरेक्ट प्रिंट दे देते हैं तो एक ब्लैंक स्पेस इंसर्ट होगा, और ब्लैंक स्पेस इंसर्ट होने के बाद वो सब प्रिंट करेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, कि इसको हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करना है।
इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ये पहले से मैंने कुछ कोड को टाइप करके रखा है। तो ये मेरा एक एग्जांपल है, जैसा कि हम लोग वहां पर प्लान किए थे। हम लोगों ने वहां पर प्लान किया था I is equal to 1 as the initial value, I is less than equal to 10 as the final value, print I, उसका वैल्यू को प्रिंट करना था, और यहाँ पर मैंने डाला I equal to I plus 1, तो 1 1 का ग्रोथ पे ये चला गया। जब हम इसको रन करेंगे so what I will get these values। नेचुरल बात है 1 से लेके 10 तक का वैल्यू प्लस 1 के ग्रोथ के साथ। यही काम अगर हम लोग फॉर लूप के साथ करते हैं, सेम काम अगर हम लोग फॉर लूप के साथ करते हैं तो भी वही चीज आएगा, और अगर हम लोग एंड के साथ करके करते हैं तभी भी वही आएगा, लेकिन सिर्फ एक लाइन में आएगा। जो अभी थोड़ा देर पहले ही बात हो रहा था कि अगर हम लोग एंड इज इक्वल टू स्पेस देते हैं, तो एंड इज इक्वल टू स्पेस देने से क्या होता है, एंड इज इक्वल टू स्पेस देने से स्पेस से सेपरेटेड होता है। तो जो मेरा दिखता है वो एक ही रो में मल्टीपल वैल्यू सेपरेटेड बाय स्पेस दिखता है। ठीक है, अब हम लोग एक कैटेगरी ऊपर पे जाते हैं। हम लोग आज ना अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो एक कैटेगरी ऊपर पे जाते हैं, और एक कैटेगरी ऊपर पे जाके क्या करते हैं थोड़ा समझते हैं। हमको अब क्या करना है, 2-3 प्रोग्राम एक साथ हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और उसके बाद एग्जीक्यूट करने वाले हैं। पहला प्रोग्राम नंबर 1, व्हाट आई वांट इज दैट आई वांट टू गेट द सम ऑफ, जो मुझे चाहिए वो ये चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 + till n। हमको ये सम ऑफ द सीरीज चाहिए, बट वी विल नॉट यूज द फॉर्मूला, वी विल यूज द लूप ओनली। सेकेंड चीज जो हमको चाहिए वो जो ये चाहिए 1 × 2 × 3 × 4 ... till n, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ n चाहिए। और फैक्टोरियल ऑफ n जब मुझे कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मुझे एक और चीज चाहिए होगा, वो है x to the power y, एंड हियर वी विल नॉट यूज x स्टार y। इस एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, वो ये होगा x to the power 1 + x to the power 2 + x to the power 3 + x to the power 4 + x to the power y। ये हमारा टोटल जर्नी रहेगा अभी के लिए। हम लोग सम ऑफ द वैल्यूज लेंगे टिल n, फैक्टोरियल ऑफ n लेंगे, x to the power y लेंगे, और फिर x to the power 1, x to the power 2, x to the power 3 से लेके x to the power y तक का सम लेंगे। ये हमको अभी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, देखो ऐसा है कि ये तीनों का तीनों प्रोग्राम है, जो बेसिक लॉजिक है वो सेम ही है, बीच का ऑपरेटर बदल जाएगा, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है वो सेम है। कैसे, इस प्रोग्राम में भी हमें लूप चलाना पड़ेगा 1 से लेके n तक, इसके बाद वाला प्रोग्राम में भी मेरे को चलाना पड़ता था लूप 1 से लेके n तक, उसके बाद वाले प्रोग्राम को में भी मेरे को लॉजिक चलाना पड़ता था 1 से लेके y तक, और उसके बाद वाले को भी करना था 1 से लेके y तक। तो चारों में ही एक सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी क्या है, चारों में ही एक सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी क्या है, वो सिमिलरिटी ये है कि i = 1 से स्टार्ट करना है, हमको जाना है i <= n। अगर हम इस सम का बात करें तो i = 1 से स्टार्ट करना है, हमको जाना है i <= n। थर्ड वाले में भी i = 1 से स्टार्ट करना है, और हमको जाना है while i <= y। और फोर्थ वाले में भी हमको जाना है i = 1 और while i <= y। ठीक है, हम सबको चारों को साथ में लेके चल रहे हैं क्योंकि चारों सेम टाइप का। इसको हम लोग अभी एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। ठीक है, इस साथ में हम लोग एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। पहले समझा लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना था, आई वॉन्ट टू फाइंड द सम। तो सम का लॉजिक कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, सम का लॉजिक हम लोग ऐसे डिराइव करते हैं कि 1 को हम 2 से ऐड किए। नॉर्मली प्रोग्राम को छोड़ दो, नॉर्मली कैसे करते हैं, 1 को हम 2 से ऐड किए, 1 को 2 से ऐड किए तो क्या मिला हमको 3 मिला, नेचुरल बात है। तो हम 1 + 2 किए तो क्या मिला 3,
फिर क्या करते हैं हम 3 को फिर 3 से ऐड करते हैं तो 6 मिला। फिर क्या करते हैं हम 6 को फिर हम 4 से ऐड करते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, 10 को 5 से ऐड करते हैं। मतलब क्या हो रहा है, ओल्ड सम न्यू आई न्यू सम, ऐसे हो रहा है ना। हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ओल्ड सम प्लस न्यू आई इज इक्वल टू न्यू सम। अब हम करना ये चाह रहे हैं ना कि जो सम हम यूज कर रहे हैं हम एक ही सम से काम चल जा रहा है, क्योंकि जिस समय एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा है राइट हैंड साइड में ये मेरा ओल्ड सम की तरह ट्रीट हो रहा है, ये मेरे ओल्ड सम की तरह ट्रीट हो रहा है। जब हम लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो वही न्यू सम बन जा रहा है। तो हमको 2 वेरिएबल की जरूरत नहीं है। जब कोई भी एग्जीक्यूशन जो होता है वो पहले राइट साइड में होता है, वो वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन किया जाता है। जब हम राइट साइड में है, ये जो सम है ये सम मेरा पुराना सम है और ये आई मेरा नया आई है, तो पुराना सम नया आई इज इक्वल टू नया सम, और ये बन गया मेरा न्यू सम। ठीक है ना। अब जब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो इसको स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सम का इनिशियल 0 दे देंगे, क्योंकि जिस समय 1 को ऐड कर रहे होंगे तब का ओल्ड सम जो है वो 0 रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, दिस इज द ओल्ड सम, दिस इज द न्यू आई एंड दिस इज द न्यू सम। और इसके बाद एक और काम करना है हमको, और वो एक और काम क्या करना है, हमको आई को अपडेट करना है, क्योंकि हमको 1 से 2 आना है, 2 से 3 आना है, 3 से 4 आना है, 4 से 5 आना है, 5 से 6 आना है। सो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब देखो एक कॉमन सा कंफ्यूजन होता है सब लोगों को कि सर प्रिंट को हम वाइल के अंदर लिखे कि प्रिंट को हम वाइल के बाहर लिखे। तो प्रिंट को हम अंदर लिखे या बाहर लिखे दोनों में ही रिजल्ट आएगा। अंदर लिखने पे क्या होगा कि वो रिजल्ट बार बार आएगा, क्योंकि वो लूप का बॉडी है और बॉडी का पार्ट बार बार एग्जीक्यूट करेगा। और बाहर अगर लिखते हैं तो वो सिर्फ एक बार आएगा, जो कि फाइनल बार में आएगा। मतलब अगर हम यहां पर लिखेंगे प्रिंट सम एस, तो ये क्या देगा हमको, ये हमको फाइनल सम देगा। ठीक है, फाइनल सम कैसे देगा, इन सब को ऐड करके फाइनल सम एक बार प्रिंट करेगा। अगर हम इसको अंदर करते हैं, अच्छा अंदर बाहर का भी एक खास डेफिनेशन है। ये मेरा मार्जिन है, ये वाला पार्ट मेरा बॉडी ऑफ द लूप है, और जब हम इस मार्जिन से बाहर आ जाएंगे तो वो लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ ना ब्रेसेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, C++ वाला। यहाँ पे हम इंडेंटेशन जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं, इंडेंटेशन वो उसका पार्ट बनता है। मतलब अगर एक ब्लॉक यहाँ है और उसके बाद अगला ब्लॉक अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए, फिर अगला ब्लॉक जो है वो यहां से स्टार्ट किए, तो ये सब का ब्लॉक का मीनिंग उसके इंडेंटेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, ये जो है ये मेरा सम वाला बना दिया। अब फैक्टोरियल वाले और सम वाले में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। फैक्टोरियल वाले और सम वाले में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है। पहला, यहाँ पे हमको जो है प्लस का साइन नहीं चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट चाहिए, और दूसरा यहाँ 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम ये होगा कि सब 0 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर f इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। f फॉर फैक्टोरियल, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी नाम मिलता जुलता होना चाहिए। और यहाँ पर लिए हम f इज इक्वल टू f इंटू आई, ठीक है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिए, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिए, और लास्ट में यहां पर क्या किए, लास्ट में हम यहां पर f को प्रिंट कर दिए। ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद अगर हमको x टू द पावर y चाहिए होता, अगेन x टू द पावर y का मतलब क्या होता है, x को y बार मल्टीप्लाई करो, है ये ना मतलब होता है, यू मल्टीप्लाई x y नंबर ऑफ टाइम, y बार मल्टीप्लाई करो। बार का मतलब ये होता है, टाइम का मतलब ये होता है लूप। तो ये आराम से i इज इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, इससे तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये पार्ट तो ये स्केलेटन तो रहेगा ही रहेगा ना। अब हमको करना ये है कि हमको x को मल्टीप्लाई करना, तो उसका मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसा चाहिए हमको। इसका मतलब भाई पुराना कहानी, दिस इंटू दिस जो आएगा दैट इज विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, ये जो आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। मतलब पुराना प्रोडक्ट नया x नया प्रोडक्ट। तो हम क्या किए, यहां पर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 कर लिए, और क्या लिखे यहां पर, नया प्रोडक्ट इज इक्वल टू पुराना प्रोडक्ट इंटू x। ठीक है, नया प्रोडक्ट इज इक्वल टू पुराना प्रोडक्ट इंटू x। ठीक है,
और यहां किए i इक्वल टू i प्लस 1, क्योंकि हमको y टाइम्स लूप चलाना था। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहां पर प्रिंट कर दिया p। अब इसमें एक और चीज हो रहा है, एक्स्ट्रा ये हो रहा है कि हमें प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए, प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए। यहां पर p इक्वल टू p इंटू स्टार तो होगा ही, लेकिन हर बार जो प्रोडक्ट आ रहा है उन प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई भी करना है हम लोग को। मतलब हर बार प्रोडक्ट आए ना तो उस प्रोडक्ट को हमको बार बार मल्टीप्लाई भी करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे ऐड करेंगे, हम लोग लिख देंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस पी। ये सब चीज याद रखना है, जब भी कंटिन्यूअस में सम करना है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस पी आई जो भी हो। जब हमको कंटिन्यूअस में प्रोडक्ट करना है तो पी इज इक्वल टू पी इंटू आई और पी इंटू एक्स। इसका कहानी क्या है, पुराना वाला सम जैसे पहले बात किए थे, पुराना वाला सम, नया वाला प्रोडक्ट, नया वाला सम। इसको ऐसे समझना, अगर हम इसको टेबल से समझाएं, इस पार्ट को हम थोड़ा रफ कर रहे हैं, हम अगर टेबल से समझाएं तो टेबल से कुछ इस तरीके से समझते हैं, एक आई का वैल्यू ले लेते हैं, एक पी का वैल्यू ले लेते हैं और एक सम का वैल्यू ले लेते हैं। ध्यान से समझना, इनिशियल वैल्यू ऑफ आई 1 था, फिर p का आया चांस, p में क्या हो गया 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स कितना होता है x, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t x। फिर क्या क्या सम प्लस p, तो s का इनिशियल वैल्यू क्या था 0, तो 0 प्लस x कितना होता है x, आगे x। अगेन नाउ द वैल्यू ऑफ i is 2, अब क्या होगा, ये वाला लाइन में क्या हो जाएगा p इंटू एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, द वैल्यू ऑफ p इज x, तो x इंटू एक्स कितना होता है x स्क्वायर, तो द वैल्यू विल बी x स्क्वायर। और सम में क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस p, मतलब सम में था x, अभी मिला x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x प्लस x स्क्वायर। इस तरीके से टेबल बना के समझोगे तो बहुत काम आएगा, आउटपुट निकालने में भी काम आएगा। अगेन द वैल्यू ऑफ i इज 3, जब i का वैल्यू 3 है तब क्या हो रहा है, p इज इक्वल टू p इंटू एक्स, तो p का क्या वैल्यू है x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है x क्यूब, तो ये हो गया x क्यूब। और इधर क्या हो गया, यहां पर सम प्लस p, तो सम का इनिशियल वैल्यू 0 था, फिर x हुआ, फिर x प्लस x स्क्वायर हुआ, अब क्या हो जाएगा x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन। ये तब तक चलते रहेगा जब तक ये y नहीं आता है। जब यहां y होगा तो यहां x टू द पावर y होगा, और तब यहां पर x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x4 प्लस डॉट 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 x टू द पावर y होगा। तो हम थोड़ा थोड़ा चेंज करके नया नया प्रोग्राम बना ले रहे हैं। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको रन करके देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाँ 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 हाँ। अच्छा, जो पार्ट हम अभी बनाए थे वो हम लॉजिक पार्ट बनाए थे। जब हम प्रोग्राम पार्ट में आएंगे तो हमको कुछ कुछ इनपुट भी देना होगा, है ना। हम तो मेन कोड पार्ट को बनाए कि ये करते कैसे। अब हमको एक्स और वाई का वैल्यू देंगे तभी ना काम करेगा। तो हम लोग इस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग इस चीज के लिए एक्स और वाई का वैल्यू को हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले इसको बेसिक वाला बना देते हैं। हमारा क्या था, हमारा था यहाँ पे 1 से लेके n तक का सम। तो हम क्या किए, फॉर सिंपलिसिटी इसमें इनपुट नहीं लिए और यहाँ पे क्या किए n का वैल्यू 10 ले लिए, तो 1 से लेके 10 तक का सम हो गया। अगर इनपुट लेना होता तो यहीं पे हम लोग इनपुट ले लेते, इंट इनपुट, और यहाँ पर हम मैसेज देके इनपुट ले लेते, ठीक है, जो कि हम अभी कर दे रहे हैं। इसके बाद का काम क्या किए, इसके बाद का काम किए हम i का वैल्यू 1 से स्टार्ट किए। अगेन इनिशियलाइजेशन बोले ही थे हम, i लेस देन इक्वल टू n, ये भी था मेरे पास। सम इज इक्वल टू सम प्लस i किए। ये हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड प्लस न्यू i जो तुमको मिला वो है न्यू s। तो यहां पर s का दो मतलब है, राइट साइड में ओल्ड वाला s और लेफ्ट साइड में न्यू वाला s। तो वही अपडेट होते चला जा रहा है, ओल्ड वाले में ही न्यू वाला वैल्यू अपडेट होके नया वाला s आ जा रहा है। इसके बाद इसको हमको अपडेट करना ही पड़ेगा लूप चलाने के लिए, और हम इसको प्रिंट कर दिए। एक बार रन करके देखते हैं हम लोग इसको। यहां पर n का वैल्यू दे देते हैं, 10 दे देते हैं n का वैल्यू। मेरे पास 55 आया। ऐसे भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 से लेकर 10 तक का था 55 भी आता है। अब हम लोग फैक्टोरियल पार्ट में आ जाते हैं। अगर यहाँ पे भी हम n का वैल्यू 5 दे दिए हैं, हम लोग इसको इनपुट लेके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक पार्ट वही रहेगा। हाँ, अगर हम इनपुट दे देंगे तो वो ज्यादा डायनेमिक बन जाएगा, इनपुट नहीं देंगे तो फिर वो डायनेमिक नहीं रहेगा, ठीक है ना।
अब यहां पर हम लोग n का वैल्यू लिए 1 से लेके n तक गए, f इज टू f प्लस आई पहले किए थे, वहां सम करना था, यहाँ प्रोडक्ट करना है, इसलिए प्रोडक्ट का यहाँ साइन दे दिए, f का इनिशियल वैल्यू 1 दे दिए, क्योंकि 0 देंगे तो सब जगह 0 रह जाएगा, अपडेट कर दिए, प्रिंट कर दिए, रन करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 120 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, जहां पर कि हमको x टू द पावर y चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहानी, x टू द पावर y का मतलब ही होता है x को y टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मतलब लूप कहां से चलेगा, 1 से लेके y बार लूप चलेगा। कैसे स्टार्ट किए, i का वैल्यू 1 किए, y तक गए, p इज टू p इंटू x किए, ठीक है, क्योंकि हमको x को मल्टीप्लाई करना है, इसको हम लोग अपडेट किए और इसको हम लोग प्रिंट किए। इसको रन करके देखते हैं हम लोग। यहां पे हमारे पास x और y हमारा इनपुट नहीं गया है, तो यहां पर हम लोग x और y का इनपुट ले लेते हैं, डायरेक्ट भी वैल्यू ले सकते हैं और इनपुट लेके भी ले सकते हैं। अच्छा, जब तक ये इनपुट हो रहा है एक और बात बता देते हैं, ये वाला एरर का मतलब है y नॉट डिफाइन का मतलब है कि यहां सिर्फ डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है पाइथन में। तो पाइथन में क्या होता है, जब तक हम वैल्यू नहीं देंगे तब तक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता है। एक्चुअली ये y नॉट डिफाइन का मतलब ये पाइथन कहना चाह रहा है ना कि आप y को यूज तो किए हो लेकिन y का कोई वैल्यू नहीं बताया। तो अगर आपके पास y का वैल्यू नहीं है तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा, तो इसीलिए ये वाला एरर आया है। अब हमने x और y दोनों ले लिया, हम लोग एक बार प्रिंट करके देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा पास। 2 to the power 4 होता है 16 आ गया। एक और सैंपल रन करके देखते हैं, यहाँ पर एक बार 5 करके देखते हैं क्या आता है। 32 आना चाहिए, एकदम आ गया। एक बार 10 करके देखते हैं 1024 आता है कि नहीं, एकदम 1024 आ गया। दैट मीन्स मेरा ये लॉजिक जो है वो सेट कर गया। नाउ अब सम वाले में क्या करेंगे हम लोग, सम वाले में सम का इनिशियल और 0 देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। p 1 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x इनपुट करेंगे और y इनपुट करेंगे, ठीक है। आइदर हम डायरेक्ट वैल्यू डाल दें और हम लोग इनपुट कर दें, दोनों चलेगा हमारा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहां पर एक और चीज हमारा छूट रहा है, वो क्या है, लूप में अगर हम लोग, एक सेकेंड, लूप में अगर हम लोग अपडेट नहीं लगाते तो क्या होता है, कभी कभी ना गलती होने से भी कुछ सीखने का मौका मिलता है। चलो हम लोग यहाँ पर अपडेट नहीं लगाए हैं, ठीक है, हमसे गलती हो गया, हमने यहाँ पर अपडेट नहीं लगाया। अब क्या होगा, क्या प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम को देखते तब समझ में आएगा क्या होगा। इसको रन किया जाए, प्रिंट, हाँ प्रिंट का स्पेलिंग, हाँ इसको रन करते हैं हम लोग। हाँ अब देखो प्रॉब्लम देखो क्या है, इस लाइन को समझना, ये IOPUB डेटा रेट एक्सीडेड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, देखो ये चल रहा है। अब वो ये रहा है ना, मैंने बोला तो i इक्वल टू 1 स्टार्ट करो, फिर मैंने बोला कि भैया तो y तक जाओ, तो मान लेते कि y का वैल्यू 10 मान लेते फॉर एग्जांपल। लेकिन हम ये बोले नहीं कि i में कितना ऐड करके यहां तक जाओ, तो हो ही रहा है कि i 1 हो जा रहा है फिक्स, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 10 हो जा रहा है फिक्स, लेकिन ये i का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक अपडेट ही नहीं हो रहा है, चाहे वो प्लस के साथ या मल्टीप्लाई के साथ। इन शॉर्ट ये कंडीशन हमेशा ट्रू रह जा रहा है। इस तरीके के लूप को, एक अच्छा एरर आया है, इस तरीके के लूप को हम लोग इन्फिनाइट लूप कहते हैं। एक ऐसा लूप जो कभी खत्म ना हो, एक ऐसा लूप जो हमेशा चलते चला जाए, उस तरीके के लूप को हम लोग इन्फिनाइट लूप कहते हैं। तो ये मेरा इन्फिनाइट लूप कहलाया। इन्फिनाइट लूप एरर नहीं होता है अगर हम ये जानबूझ के किए हैं। देयर आर सिचुएशन जहां पे कि हम इन्फिनाइट लूप जानबूझ के डालेंगे, हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा होगा, तो वो एरर नहीं है। लेकिन इस जगह ये एरर है क्योंकि ये हमसे गलती हुआ है। यहां पर हम लोग से i+1 मेरे से गलती हो गया है, इसीलिए यहां पर ये एरर है। लेकिन जहां रिक्वायर्ड होगा उस जगह देना पड़ेगा। हम लोग उस तरीके का भी प्रोग्राम को देखेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, i+1 देते हैं और इस प्रिंट को हम लोग बाहर लिखते हैं, क्योंकि अंदर लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि बार बार प्रिंट करेगा, इरिटेटिंग लगेगा देखने में। इसको रन करते हैं,
अच्छा, ये जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है, इस प्रॉब्लम का रीजन भी बता दे रहे हैं। ये रन होने में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक्सीडेंट बोला है लेकिन उसका इंटरनल कैलकुलेशन चल रहा है। हो सकता है कि वो होते चला जाएगा और शायद रन भी ना करे इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। तो उस केस में करते ये हैं कि कर्नल को जो है, हाँ, हम यहाँ पर कर्नल को इंटरप्ट करते हैं, इंटरप्ट करो, हाँ, और उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं हम लोग एक न्यू क्रिएट करके। ठीक है, ठीक है, हाँ, हाँ, देन स्टार्ट। ठीक, ये सब एरर लाइव आता है तो ये ज्यादा अच्छा है, पता चलता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हुआ ये था कि वो बोल तो दिया था कि एक्सीडेंट, लेकिन वो करते चले जा रहा था, तो वो एग्जीक्यूशन टर्मिनेट ही नहीं हुआ था। एग्जीक्यूशन टर्मिनेट ही नहीं हुआ तो सेकंड प्रोग्राम आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगला वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं 2-3 तरीके के प्रॉब्लम को एक साथ कैसे डील करते हैं। थैंक यू।